एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक हसीन वादी में स्नो वाइट नामी एक खूबसूरत शहज़ादी रहती थी। इसकी रंगत बर्फ़ की तरह सफ़ेद और बाल रात की तरह स्याह थे। वो अपनी नरम दिली और ख़ूबसूरती की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। वादी के सब लोग इससे मोहब्बत करते थे और इसके साथ वक्त गुजारना पसंद करते। एक दिन स्नो वाइट जंगल में टहल रही थी जब इसे एक खूबसूरत मोर दिखाई दिया। इस मोर के पर बहुत प्यारे और दिलकश थे। मोर ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाना शुरू किया और स्नो वाइट इसकी आवाज़ के जादू में खो गई। मोर ने स्नो वाइट से कहा, प्यारी शहज़ादी, मेरी मदद करो। मैं एक जादुई मोर हूँ और एक बदरू ने मेरे परों की जादुई ताकत छीन ली है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें अपने जादुई बाग की सैर कराऊंगा जहाँ खजाने और जादुई चीज़ें भरी हुई हैं। स्नो वाइट ने मोर की मदद करने का वादा किया और इसके साथ जंगल की गहरी और पुरस्कार जगहों की तरफ चल पड़ी। रास्ते में इन्हें मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन स्नो वाइट की हिम्मत और मोर की जादुई ताकत के सबब वो सबको पार करते गए। एक दिन वो दोनों एक पुरस्कार झील के किनारे पहुँचे जहाँ बदरू का किला था। बदरू ने मोर के परों की जादुई ताकत एक बड़े ताले में कैद कर रखी थी। स्नो वाइट ने जादुई ताले को खोलने की तरकीब सोची और मोर के साथ मिलकर बदरू को शिकस्त देने का मंसूबा बनाया। रात के वक्त जब बदरू सो रही थी, स्नो वाइट और मोर ने चुपके से किले में दाखिल होकर ताले की चाबी तलाश की, लेकिन चाबी बदरू की गर्दन में एक हार की सूरत में लटकी हुई थी। स्नो वाइट ने अपनी चालाकी से बदरू की तवज्जो हटाई और मोर ने चुपके से चाबी हासिल कर ली। बदरू को जब अपनी ताकत छिन जाने का एहसास हुआ तो उसने स्नो वाइट और मोर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मोर की जादुई ताकत वापस आ चुकी थी। इसने अपनी ताकत से बदरू को शिकस्त दी और स्नो वाइट को अपने जादुई बाग में ले गया। जादुई बाग वाकई में बहुत खूबसूरत था, जो कि स्नो वाइट ने पहले कभी नहीं देखा। स्नो वाइट और मोर ने जादुई बाग में खूबसूरत फूल, रंग बिरंगे परिंदे और कीमती जवाहरात देखे। वहाँ के बोने और जादुई मखलूक़ात ने इनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। स्नो वाइट बहुत खुश हो रही थी। इसने ऐसा बाग पहले कभी नहीं देखा था। स्नो वाइट ने मोर की जादुई ताकत की बहाली पर खुशी मनाई और दोनों ने मिलकर इस जादुई बाग की हिफाजत का अहद किया। और इस दौरान उन दोनों में दोस्ती मज़ीद गहरी हो गई। इनकी दोस्ती और बहादुरी की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई और वो दोनों हंसी खुशी इस बाग में रहने लगे।